सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब इंसान का जन्म होता है तो एकदम से निर्जल की तरह होता है, यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का हिंसा, द्वेष, प्यार, दोस्ती, दुश्मनी, घमंड आदि जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें अपने आप अर्जित होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हिंसा, द्वेष, घमंड आदि जैसे शब्द कुछ लोगों को अपने गिरफ्त में लेकर अधर्म के रास्ते पर चलने को मजबूर कर देता है और जिन पर हावी नहीं हो पाता है वो समाज में हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। ऐसी ही कहानी महाभारत में कौरवों और पांडवों के साथ हुई। पांडव हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहे और कौरव अधर्म का रास्ता अपनाकर हर किसी पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उसका परिणाम ही कुछ उल्टा हुआ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साल 1988 में शुरू हुआ B.R. चोपड़ा का टीवी सीरियल महाभारत में कौरवों और पांडवों की कहानी से हर कोई वाकिफ है। पांडव के साथ साथ कौरवों में भी एक से बढ़कर एक बाहुबली योद्धा थे। उन्हीं में से दुर्योधन भी एक ऐसा योद्धा था जिसका शरीर वज्र का था। टीवी सीरियल में उसी दुर्योधन का किरदार निभाने वाले अभिनेता पुनीत इस्सर की भी कहानी एकदम दुर्योधन के जैसी ही थी, क्योंकि दुर्योधन ने ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को एक बार इस तरह से मारा था कि उनकी जान जाते जाते बची थी। सारा देश उनके ठीक होने की कामना कर रहा था। बड़ी मुश्किल से जाकर जान बची थी। तो आइए आज हम महाभारत के दुर्योधन यानी कि पुनीत इस्सर के जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुनीत इस्सर का जन्म 6 नवंबर 1959 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदेश इस्सर था जो कि हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्देशक थे। ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट लॉरेंस हाई स्कूल से की। उसके बाद स्नातक की पढ़ाई मीठीबाई कॉलेज से पूरा किया। पुनीत के पिता फिल्म निर्देशक थे और फिल्म से जुड़े लोगों का अक्सर इनके घर पर आना जाना लगा रहता था, इसलिए पुनीत के ऊपर उसका प्रभाव अधिक पड़ा और फिल्मों में अभिनय की लालसा उत्पन्न हुई। पुनीत ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अभिनय में प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर वहीं पर अभिनय के कर प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर शुरू कर दिया। लंबे समय तक पुनीत वहीं पर अभिनय की कला को सिखाते रहे, जिससे उन्होंने भी अभिनय का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद साल 1983 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कुली में अभिनय करने का मौका मिला। पुनीत ने कुली फिल्म में विलन के किरदार निभाया था। कुली फिल्म में एक फाइट सीन शूट करने के दौरान पुनीत ने गलती से अमिताभ बच्चन को घूंसा मार दिया था, जिसके कारण अमिताभ बच्चन को गंभीर चोटें आ गई थी और मरते मरते बचे थे और फिल्म भी रुक गई थी। पूरे देश में इनकी आलोचना हुई थी। इस घटना से कोई पुनीत के साथ काम करने को तैयार नहीं होता था, जिस कारण इनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। इस हादसे के बाद अमिताभ बच्चन और पुनीत इस्सर ने एक साथ मात्र 3 फिल्में बंटी और बबली, गॉड टू सी ग्रेट हो और क्रिस में छोटे मोटे किरदार करते नजर आए। अमिताभ बच्चन के साथ हुई इस घटना के कारण कई सालों तक पुनीत को बी ग्रेड की फिल्मों में अभिनय कर अपना गुजारा करना पड़ा था। इन्हें फिल्मों में कोई काम ही नहीं मिलता था। लेकिन साल 1987 में जब B.R. चोपड़ा की महाभारत सीरीज के लिए एक्टर को कास्ट किया जा रहा था तो उसमें पुनीत ने दुर्योधन का किरदार निभाया था। इस किरदार के लिए पुनीत इस्सर को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। दरअसल पुनीत को भीम का किरदार निभाने के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन पुनीत दुर्योधन का ही किरदार करना चाहते थे और भीम के किरदार के लिए दुर्योधन के किरदार से ऊंचे आदमी की जरूरत थी। तो पुनीत ने एशियन गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार को रिकमेंड किया। प्रवीण कुमार एथलीट थे। जब प्रवीण कुमार भीम का किरदार निभाने के लिए तैयार हो गए तब जाकर पुनीत इस्सर को दुर्योधन का किरदार मिला था। महाभारत से इन्हें जो पहचान मिली वो आज तक कम नहीं हुई और इनका करियर फिर से पटरी पर आ गया। साल 1984 में पुनीत ने पुराना मंदिर फिल्म में अभिनय किया था। ये भूतिया फिल्म थी। इस फिल्म में इन्होंने मुख्य किरदार निभाया था। फिल्म तो सफल रही, लेकिन 1988 के बाद इन्होंने जिन फिल्मों में काम किया वो हिट रही। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में करीब 150 से ज़्यादा फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया था, जिनमें इनकी मुख्य फिल्में पाले खान, रोटी की कीमत, सनम बेवफा, चंद्रमुखी, अशांत, अनमोल, प्रेम शक्ति, रिफ्यूजी, राम जाने, जल्लाद, गर्भ, बचनाए हसीनों, सन ऑफ सरदार आदि हैं। साल 1997 में JP दत्ता की फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई। यह एक देशभक्ति फिल्म थी। इसमें पुनीत इस्सर ने रतन सिंह का किरदार निभाया था, जो कि इंडियन आर्मी का सैनिक था। इसके अलावा ये बहुत सारी टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुके हैं, जिनमें परमवीर चक, जुनून, बेताल पचीसी, नूरजहां, लेफ्ट राइट लेफ्ट
आज प्रमुख हैं। पुनीत इस साल बिग बॉस के 8वें सीजन में भी नजर आ चुके थे। इसी के साथ साल 2020 में द कपिल शर्मा शो में महाभारत के सभी स्टार्स को इनवाइट किया गया था। इसमें पुनीत को भी एज ए गेस्ट बुलाया गया था। अगर पुनीत इस्सर के वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो इनका विवाह पंजाबी अभिनेता दिलजीत पुरी और बंगाली गायिका अशता पुरी की बेटी दीपाली से हुआ था। इनकी 2 संतान, एक बेटी और एक बेटा है। बेटे का नाम सिद्धांत और बेटी का नाम निवृत्ति है। पुनीत इस्सर के जीवन में इतनी कंट्रोवर्सी के अलावा इन्होंने अपने मेहनत के दम पर जो महारत हासिल किया वो हर किसी के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, आपने पुनीत इस्सर की कौन कौन सी फिल्मों को देखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।